हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है हमारा उत्तराखंड में वरदान सीरीज का सेट 19 और आज का आपका टारगेट स्कोर रहेगा 16 प्लस का। देखो दोस्तों, आज के भी सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और कुछ-कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको पहले इसकी पीडीएफ सॉल्व करनी है तो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है। आप वहां से पहले पीडीएफ को हल कर सकते हैं और यहाँ से आंसर और एक्स्ट्रा फैक्ट देख सकते हैं। चलो अब हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न विकल्पों पर विचार करें। कथन एक है श्री लक्ष्मी भंडार। देखो दोस्तों, आप पहले वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर लगाएं, ठीक है? क्योंकि मैं आप श्री लक्ष्मी भंडार के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, इसका एक फेमस नाम बताऊंगा। इससे ना बहुत सारे लोग इस प्रश्न को आराम से हल कर देंगे, ठीक है? चलो अब हल करते हैं, ठीक है? प्रश्न था हमारा, निम्न विकल्पों पर विचार करें। कथन एक था हमारा, श्री लक्ष्मी भंडार की स्थापना 1907 में होती है। पहले आप बताओ श्री लक्ष्मी भंडार का फेमस नाम क्या है? इसका फेमस नाम है आपका हुक्का क्लब। हुक्का क्लब इसका नाम है, ठीक है, फेमस वाला। देखो अब बताओ, हुक्का क्लब की स्थापना 1907 में होती है क्या? हाँ भाई होती है, कथन एक हमारा सही है। देखो दोस्तों, जो पुरानी किताबें हैं ना, वहाँ पर हुक्का क्लब की स्थापना 1906 भी दिखाई गई है, पर वो वाला डाटा गलत है। जो नई किताबें हैं ना, वहाँ पर हुक्का क्लब की स्थापना 1907 देखने को मिलती है। अगर आप गूगल पर भी ना हुक्का क्लब की फ़ोटोज़ सर्च मारोगे ना, तो वहाँ पर आपको हुक्का क्लब का एक बोर्ड दिखाई देगा। उस बोर्ड पर भी हुक्का क्लब की स्थापना 1907 बताई गई है। अब देखते हैं कथन दो। यह पौड़ी में है, यानी कि हुक्का क्लब पौड़ी में है? नहीं है भाई, कथन दो हमारा गलत है। हुक्का क्लब कहाँ है? हुक्का क्लब है आपका अल्मोड़ा जनपद में, अल्मोड़ा में, ठीक है? तो इसमें ना सिर्फ कथन एक सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। आपको पता है हुक्का क्लब की स्थापना कौन करता है? हुक्का क्लब की स्थापना करता है आपका चिरंजीव लाल साहा। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अठोड़ मेला किस जनपद में लगता है? अच्छा प्रश्न है। देखो दोस्तों, अठोड़ मेला लगता है आपका उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। उत्तरकाशी में अठोड़ मेला कहाँ पर लगता है? तो उत्तरकाशी में पाली गांव और नौगांव, यहाँ पर लगता है अठोड़ मेला, ठीक है? और अठोड़ मेला क्यों लगता है? देखो यहाँ पर एक देवी देवता हैं, एक नहीं दो हैं, ठीक है? एक है आपके जाख देवता और एक है आपका समेश्वर। समेश्वर पता है ना किसका प्रतिनिधित्व करता है? पहले वाले टेस्ट सीरीज में बता भी रखा था। समेश्वर ये है आपके दुर्योधन, दुर्योधन का प्रतिनिधित्व करते हैं समेश्वर, ठीक है? हाँ, तो इस क्षेत्र में ना जाख और समेश्वर नाम के मंदिर हैं। जाख और समेश्वर को ना 8 बलियां दी जाती हैं, इसी कारण इस मेले का नाम ना अठोड़ मेला पड़ता है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हल्द्वानी किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। देखो, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हल्द्वानी कहा जाता है आपके रामलाल साहा को। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। रामलाल साहा कौन है? ये आपके कुमाऊं के पहले एमबीबीएस भी हैं, ठीक है? एमबीबीएस। इन्होंने क्या कार्य किए थे रामलाल साहा ने? इन्होंने आपका क्षेत्रीय विकास और समाज के हित में बहुत सारे काम भी किए हैं। इसके अलावा रामलाल साहा ना आपके वनस्पति वैज्ञानिक भी हैं, ठीक है? रामलाल साहब ने ना एक पुस्तक भी लिखी है, उस पुस्तक का नाम मुझे अभी याद नहीं है। अगर आपको उस पुस्तक का नाम याद होगा ना, तो कमेंट भी करना, ठीक है, कि रामलाल साहब ने कौन सी पुस्तक लिखी है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वन विभाग की प्रशासनिक इकाइयों को बढ़ते क्रम में लगाइए। मतलब सबसे पहले सबसे छोटी इकाई, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, ठीक है? तो वन विभाग की सबसे छोटी इकाई आती है आपकी बीट। बीट पहले ही ऑप्शन में है, तो कथन एक, ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो जाता है, ठीक है? अब आप इनका क्रम याद कर देना, बीट रेंज डिवीजन सर्किल, बीट रेंज डिवीजन सर्किल, बीट रेंज डिवीजन सर्किल, ठीक है? याद कर देना। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर।
हमारा अगला प्रश्न है, नकल विरोधी अध्यादेश को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने कब मंजूरी दी थी? देखो, मुख्यमंत्री की बात हो रही है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री उसको मंजूरी देते हैं अपनी 9 फरवरी को, और 10 फरवरी को मुख्यमंत्री इस पर अपनी मुहर भी लगा देते हैं, ठीक है। तो फरवरी 2023 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर है। ये बात हो गई आपके सीएम की। राज्यपाल इसको मंजूरी कब देता है, नकल विरोधी अध्यादेश को? तो राज्यपाल की मंजूरी मिलती है 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल 2023 को, ठीक है। नकल विरोधी कानून को, देखो, नकल विरोधी कानून 2023 ना, उस टाइम पर एक पेपर भी हुआ था, पटवारी का पेपर हुआ था उस टाइम पे। वो पेपर लीक हो गया था, फिर नकल विरोधी अध्यादेश आता है उस टाइम पे, ठीक है। देखो, आप में से ना बहुत सारे लोगों का पेपर भी होगा। अब पटवारी का पेपर भी होने वाला है, कब है वो पेपर? वैसे अभी उसकी कोई ऑफिशियल डेट तो आई नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अप्रैल में होगा, पर मुझे लगता है ये जो पटवारी का पेपर है ना, मई के स्टार्टिंग वीक में हो सकता है भाई। जो अभी 2026 में है ना पेपर, मई के स्टार्टिंग में हो सकता है पटवारी का पेपर। बाकी देखते हैं कब होता है, ऑफिशियल नोटिस आने दो। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कुमाऊं आयरन वर्क्स का गठन कब हुआ? देखो, कुमाऊं आयरन वर्क्स, इनका गठन होता है आपका 1862 में। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। देखो दोस्तों, इसके अलावा ना 1856 में आपकी डेविस कंपनी का गठन होता है। 1861 में आपकी एक ड्रम्ड नाम की ड्रम्स, इस कंपनी का गठन होता है, ठीक है। और फिर पता क्या होता है, इन दोनों का ना एकीकरण हो जाता है, और 1862 में ये कुमाऊं आयरन वर्क्स बनाते हैं, ठीक है। डेविस और ड्रम्स कंपनी, मैंने बता भी दिया है। 1856 में डेविस की स्थापना, 1861 में ड्रम्स कंपनी की स्थापना होती है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हावड़ी का खेल किस जनपद में लगता है? हावड़ी का खेल आपके टिहरी के जौनपुर वाले क्षेत्र में लगता है। और हावड़ी का खेल कैसा खेल होता है, जैसे हॉकी खेलते हैं ना, उसी तरह से हावड़ी का खेल भी खेला जाता है, लगभग उसी के जैसा होता है, हॉकी के जैसा। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड कुली बेगार। देखो, इस पुस्तक के लेखक है आपके शेखर पाठक जी। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। बाकी कुली बेगार के बारे में मैं पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बता भी चुका था कि कौन कौन सी प्रथा है, कौन से बेगार कब लिए जाते थे, वगैरह वगैरह, सब पहले वाले टेस्ट सीरीज में। आप पहले वाली वीडियो भी ज़रूर देखना, ठीक है। आप ना वरदान सीरीज के सेट 10 के बाद ज़रूर देखना है। सेट 10 के बाद ना सारे सेट इंपॉर्टेंट हैं यार, यूनिक से क्वेश्चन है सेट 10 के बाद, आप ज़रूर चेक करना, ठीक है, वरदान सीरीज। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों पर विचार करें। कथन एक हमारा, पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट को कहा जाता है। देखो, कथन एक हमारा सही है। कथन दो है, पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम को कहा जाता है। देखो दोस्तों, ऐसा डाटा हमें किताबों में देखने को मिलता है। कथन दो भी हमारा सही है। इसमें ना दोनों कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन से इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। बाकी के गांधी भी देखते हैं, ठीक है। एक आता है आपका उत्तराखंड का गांधी। उत्तराखंड का गांधी तो फेमस है यार। उत्तराखंड का गांधी आपका इंद्रमणि बडोनी जी। एक आता है आपका कुमाऊं का गांधी। कुमाऊं का गांधी कौन है? कुमाऊं का गांधी आपका देवकी नंदन पांडे। देवकी नंदन पांडे आपके कुमाऊं के गांधी। एक आता है आपका बागेश्वर का गांधी। बागेश्वर का गांधी, बागेश्वर का गांधी कौन है आपका? तो बागेश्वर का गांधी आपका दुर्गा, दुर्गा प्रताप शाह, ठीक है। और एक आता है आपका सल्ट का गांधी। सल्ट का गांधी आपका हरगोविंद पंत, ठीक है। हरगोविंद पंत। लगभग सारे गांधी आपके पूरे हो गए। पहाड़ का गांधी हो गया, पहाड़ी गांधी हो गया, उत्तराखंड गांधी, कुमाऊं गांधी, बागेश्वर गांधी, सल्ट का गांधी, सारे हो गए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर।
हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र को काला पानी की संज्ञा दी गई है? देखो, प्रतापनगर को उत्तराखंड के काला पानी की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर है। प्रतापनगर किस नदी के तट पर है? तो ये है आपकी जलकूर नदी के तट पर। और जलकूर नदी किसकी सहायक नदी है? ये आपकी भागीरथी की सहायक नदी। देखो दोस्तों, आजकल थोड़ा BSNEG वाली सीरीज़ नहीं चल पा रही यार। आजकल मैं ना 100 मार्क्स के प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ, क्योंकि मार्च में मुझे 100 मार्क्स वाले प्रैक्टिस सेट भी शुरू करने हैं। तो BSNEG के लिए टाइम नहीं मिल रहा यार। लगभग मैंने 9-10 सेट बना दिए हैं, 10 सेट और बनाने हैं। उसके बाद से हम BSNEG वाली सीरीज़ भी कंटिन्यू करेंगे। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, गुलदस्त तारीख को टिहरी गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक ना आपके मियाँ प्रेम सिंह जी ने लिखी है। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर है। मियाँ प्रेम सिंह किस राजा के सभासद थे? तो ये थे आपके प्रताप शाह की दरबारी, प्रताप शाह। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गढ़वाली नाटक बिंद्राह किसकी रचना है? भाई इस वाले प्रश्न को तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर देना यार, क्योंकि ये वाला प्रश्न ना एग्ज़ाम में आया हुआ है और 1-2 साल पहले ही आया हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर देना इसको। तो प्रसिद्ध गढ़वाली नाटक बिंद्रा आपके डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल की रचना है। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। और पुरुषोत्तम डोभाल का जन्म किस गांव, मतलब किस जनपद में हुआ था? तो इनका जन्म ना मुसमोला गांव टिहरी गढ़वाल में हुआ था, टिहरी जनपद में, ठीक है। इनकी एक और मतलब 2-4 रचनाएं और हैं जो इम्पोर्टेंट है यार एग्ज़ाम की दृष्टि से। इनकी अन्य रचनाएं हैं, एक एक है आपकी सुबेर और फजीतू, ठीक है। सुबेर और फजीतू आप लिख लेना यार। सुबेर और फजीतू पहली है। एक और रचना है इनकी टिल्लू रौतेली, लिख लेता हूँ, टिल्लू रौतेली। एक रचना है इनकी कल्पना। एक रचना है इनकी बुरांस। और एक रचना है इनकी कांथा मनके जौन, ठीक है। आप लिख लेना, चलो मैं लिख लेता हूँ, कांथा मनके जॉन। ये शायद मुझे लगता है कुमाऊनी रचना होगी, क्योंकि गढ़वाली में इसका कोई अर्थ बन नहीं रहा यार। या तो मुझे ही नहीं आती होगी गढ़वाली, गढ़वाली आती है वैसे मुझे, मैं टिहरी से ही हूँ वैसे। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विज्ञान धाम कहाँ है? देखो, विज्ञान धाम है आपका देहरादून जनपद में। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर है। विज्ञान धाम देहरादून में कहाँ पर है? झाझरा में। और विज्ञान धाम की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना फरवरी 2016 में होती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में उत्तराखंड के किस जिले में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? पहले आप बताओ, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो परियोजना है उसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है आपके 2009 में। और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत कहाँ होती है? तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पौड़ी में इसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में खेल व खिलाड़ियों के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म का चयन करना है, ठीक है। निशानेबाजी परवीन रावत, ये तो हमारा सही है। हॉकी हिमाद्री थपलियाल, हॉकी ये वाला विकल्प गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर है। हिमाद्री थपलियाल का संबंध किससे है? इनका संबंध है आपके निशानेबाजी से, निशानेबाजी से, ठीक है। हॉकी का संबंध है भोपाल सिंह नेगी, ये भी हमारा सही था। और निशानेबाजी अशोक कुमार राय, ये भी सही था। देखो जो ये है ना विकल्प ए निशानेबाजी परवीन रावत, ये कहाँ से हैं? ये है हमारे टिहरी गढ़वाल से। और इन्होंने 5 स्वर्ण पदक भी जीते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। हिमाद्री थपलियाल कहाँ से हैं? हिमाद्री थपलियाल आपके देहरादून जनपद से हैं, देहरादून, ठीक है।
ये भूपाल सिंह नेगी कहाँ से हैं? ये हैं आपके अल्मोड़ा से। और अशोक कुमार राय ये कहाँ से हैं? ये भी आपके देहरादून से हैं। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस जनपद में हैं? देखो, सर्वाधिक झाड़ी है आपके टिहरी जनपद में। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। टिहरी के बाद सर्वाधिक झाड़ी कहाँ है? टिहरी के बाद आता है पौड़ी में सर्वाधिक झाड़ियाँ हैं। टिहरी, पौड़ी, फिर कौन आता है? फिर आता है आपका देहरादून, और फिर आता है आपका पिथौरागढ़। ये हो गए आपके सर्वाधिक झाड़ियाँ। अब बताओ सबसे कम झाड़ियाँ किस जनपद में हैं? तो सबसे कम झाड़ियों में पहले स्थान पर आता है आपका बागेश्वर। बागेश्वर के बाद सबसे कम झाड़ी है आपका चमोली में। चमोली के बाद आता है तीसरे पर उधम सिंह नगर, और उसके बाद आता है आपका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पवालगढ़ संरक्षित क्षेत्र का नाम सीतावनी संरक्षित क्षेत्र कब रखा गया? तो यह नाम रखा गया आपका 19 जनवरी 2024, यानी कि ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर है, 19 जनवरी, ठीक है। देखो, ये जो पवालगढ़ संरक्षित क्षेत्र है ना, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है आपके 2012 में। और कहाँ है ये, किस जनपद में है पवालगढ़ संरक्षित क्षेत्र? ये है आपका नैनीताल जनपद में, रामनगर। रामनगर में है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विकल्प गलत है? हेस्को की स्थापना 1979 में होती है, विकल्प ये हमारा सही है। हेस्को की स्थापना अनिल जोशी करते हैं, ये भी सही है। हेस्को की पहल पर 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाते हैं, ये भी सही है। और लास्ट विकल्प है, पहली बार हिमालय दिवस 9 सितंबर 2024 को मनाया गया था। तो ये वाला विकल्प गलत है दोस्तों, ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। पहली बार हिमालय दिवस 9 सितंबर 2015 को मनाया गया था, ठीक है। 2015 होना चाहिए था। बाकी वैसे ये वाला विकल्प भी सही है, पर ये नहीं होना था, ठीक है। हिमालय दिवस 9 सितंबर 2024 को सतपुली में मनाया गया था, ये वाला विकल्प भी सही है, ठीक है। अगर पहली बार आता तो पहली बार 2015 में मनाया गया था। 9 दिसंबर 2015 को पहली बार हिमालय दिवस मनाया गया था। चलो आगे चलते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्न में कौन सा पार्क चमोली में नहीं है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में आ रहे हैं आज की डेट में, इम्पॉर्टेंट कर देना। मैंने ऐसे टेस्ट सीरीज़ में आपके लगभग सारे पार्क करवा दिए होंगे यार। बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ में ना मैं पार्क से क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए। देखो, एस्ट्रो पार्क भी आपका चमोली में है, ऑर्किड पार्क भी चमोली में है, हर्बल पार्क भी चमोली में है, जिम्नोस्पर्म पार्क ये चमोली में नहीं है यार, ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। जिम्नोस्पर्म पार्क किस जनपद में है, याद है आपको? जिम्नोस्पर्म पार्क आपका उत्तरकाशी में। देखो दोस्तों, अगर मैं कहीं भी प्रैक्टिस सेट में ना मिस्टेक करता हूँ तो मेरे मिस्टेक को ना कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें यार। मैं आपके कमेंट को फिर पिन कर दिया करूँगा। और आप लोग भी ना एक बार कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक करना यार। कोई गलती होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में पता चल जाएगा। और दोस्तों, हो सके ना तो लाइक, कमेंट, और वो ना हाइप वाला बटन भी दबा देना यार। हाइप वाला बटन शुरू के सिर्फ 7 दिनों तक रहता है, और एक व्यक्ति ना हफ्ते में सिर्फ 3 बार हाइप वाला बटन दबा सकता है। तो आप लोग भी हाइप वाला बटन दबा देना यार। चलो दोस्तों, इस वाली वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।